बता दें, एक फोन कॉल, एक मैसेज, एक लिंक और देखते ही देखते आपकी मेहनत की कमाई गायब। अब साइबर ठग आपके शहर में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर आपके ही बैंक खाते तक पहुंच रहे हैं। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में होने वाली कई बड़ी साइबर ठगी के तार 11 देशों से जुड़े हैं। और आखिर कैसे बुना जा रहा है ये डिजिटल जाल, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। साइबर ठग अपने शहर में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर आपके बैंक खाते तक पहुंच रहे हैं। साइबर ठगी अब सिर्फ ऑनलाइन अपराध नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खेल बन चुका है। भोपाल क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि मध्य प्रदेश में होने वाली बड़ी ऑनलाइन ठगी के लिए चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 11 देशों के सर्वरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच में पता चला है कि साइबर पोर्टल पर आने वाली करीब 25 से 30% शिकायतों का ऑपरेशन विदेशों से हो रहा है। देखिए, साइबर फ्रॉड का जो आपने बताया, तो इस प्रकार के केसेस जो हैं वो काफ़ी समय से प्रकाश में विभिन्न जगहों से आ रहे हैं। सभी न केवल भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश राज्य और विभिन्न राज्यों से इस नेशनल लेवल पे भी ये प्रॉब्लम है और ये सभी जगह से ऑपरेट होते हैं। इवन विदेशों से भी ये ऑपरेट होते रहती हैं। जो पर हमारा प्रमुख यही उद्देश्य रहता है कि व्यक्तियों में जागरूकता रहे और वो किसी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार न बने। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। हर ठगी के पीछे अलग देश, अलग नेटवर्क और अलग तरीका। फर्जी निवेश और ऑनलाइन लोन की जाल में चीन, हांगकांग और इंडोनेशिया के सर्वर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराने वाले गिरोह कंबोडिया, फिलीपींस और थाईलैंड में एक्टिव है, जबकि केबीसी लॉटरी और सरकारी एजेंसी बनकर ठगी करने वाले नेटवर्क पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में नवंबर 2025 से जून 2026 के बीच E0 के कुल 279 केस हैं। दर्ज केस 240 और फ्रॉड हुआ है 14 करोड़ 86 लाख रुपए का। खतरा सिर्फ विदेशों से ही नहीं है। केवाईसी अपडेट, बिजली पानी बिल, बैंक कार्ड अपडेट और सेक्सटॉर्शन जैसे कई साइबर फ्रॉड अभी भी देश के अलग अलग राज्यों से संचालित हो रहे हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियों के लिए इन तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि कई केस पर साइबर टीम ने कार्रवाई भी की है। अगर 2025 के साइबर एक्शन पर नजर डालें तो शिकायतें थी 1197। इसमें गिरफ्तार हुए 124 और जो राशि फ्रीज की गई है वो है 14 करोड़ 16 लाख रुपए। रिफंड हो गए हैं 3 करोड़ 51 लाख रुपए। प्रदेश की बात करें या हम इंडिया की बात करें तो अब हो ये रहा है कि अब विदेशों से सर्वर्स को लेके और जो ठग हैं वो यहाँ से VPN नंबर, जैसे आप देखें आपके पास कई बार पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से या कहीं से भी आपका कॉल आएगा, तो कहीं ना कहीं अब भारत सरकार को बहुत कठिन रूप से, मतलब बहुत तरीके से एक तो साइबर जागरूकता के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। दूसरा कि जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं इन पर भी लिमिटेशंस देनी पड़ेगी। OTP याद रखिए, अब साइबर ठगों को आपके दरवाजे तक आने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक कॉल, एक मैसेज या एक क्लिक और आपकी पूरी जिंदगी की कमाई खतरे में पड़ सकती है। ठग सरहदों के पार बैठे हैं लेकिन उनका निशाना आपके मोबाइल और बैंक खाते पर है। इसलिए हर अनजान कॉल, हर लिंक और हर ऑफर को शक की नजर से देखें। साइबर अपराध स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन लोगों को डिजिटली तौर पर जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लापरवाही की वजह से आपकी जीवन भर की कमाई जो है कुछ मिनटों में खाली हो सकती है। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़, भोपाल।